प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी बोलिए। जी, प्रभु जी, अभी आपने कहा कि आपको आखिर कितनी चोट चाहिए जागने के लिए और बुद्ध जी की कहानी बताई आपने। हाँ जी। तो बुद्ध की समझ इतनी परिपक्व थी, यही एक एक्सीडेंटल घटना थी कि उसके बाद वो सोए ही नहीं। पर अगर हम साधारण मनुष्य को देखें तो चेतना का स्तर ही इतना निम्न है हम सबका कि हम्म। चोटें तो भगवान ने जीवन में अनेकों दी हैं। हम्म। पर चेतना ऊपर उठी ही नहीं, कभी ये विचार ही नहीं आया कि ये घटना घटी क्यों है मेरे जीवन में। तो हाँ यहाँ पर क्या फ़र्क हो सकता है? क देखो हमारे भाग्य का या हमारी समझ का? देखो यहाँ पर ऐसा है कि हम जागना ही नहीं चाहते। जो विद्यार्थी सुबह में 4 बजे का अलार्म लगा देता है और अलार्म बजता है, उठता है वो, उसके पास दो चॉइस है ना। उसको अलार्म को बंद करके सो जाओ या उसको बंद करके जाग जाओ। ये उसी का ही फैसला है और किसी का नहीं। तो जो सोने में मजा आता है ना, वो सो जाता है। यानी माया में मजा आता है, वो वहां घुस जाता है। और जो जागने में उसको कुछ और पाना है, कुछ और ऊपर उठना है, तो वो जाग जाता है। ये उसी का ही फैसला है। देखो ये कुदरत तो जो है ना, आपको बार बार चोट दिए ही जाएंगे। वो थकेंगे नहीं, इतना याद रखना। आप समझे? आपके पास दो चॉइस है, या तो जाग जाओ या तो वो चोट सहते जाओ और बेहोशी में चलते जाओ। आपके पास दो चॉइस है। जब तक आप पूरी तरह से जागते नहीं ना, वो चोट पे चोट दिए ही जाएगा। लेकिन आपके ऊपर है, आपने डिसाइड किया है कि मुझे जागना ही नहीं है, तो इसमें कोई भी कुछ नहीं करता है। फिर चोट के ऊपर चोट, दुख के ऊपर दुख, दुख के ऊपर दुख आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। यानी अभी जितनी क्वांटिटी में दुख है ना, उससे और बड़ी क्वांटिटी में आएगा, फिर और बड़ी क्वांटिटी में आएगा। क्योंकि जगाना तो है ना आपको। कोई सोया है, उसको पहले तो हम नाम से पुकारते हैं। अगर उतने में नहीं जागता है ना, तो हम क्या करते हैं? उसको हिलाते हैं ना, पकड़ के। फिर उतने में ही नहीं जागता है तो फिर क्या करते हैं? जोर जोर से हिलाते हैं। फिर उतने में ही नहीं जागता है तो फिर क्या करते हैं? लकड़ी से मारते हैं। और फिर वो जब जागता है ना, तो फिर वो कंप्लेन करता है, तूने मुझे मारा क्यों? है ना? तूने मेरे जीवन में दुख क्यों दिया? तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तू ऐसा है, तू पापी है, तू ये है, तू वो है ना? फिर कंप्लेन चालू। तुम्हें जगाने के लिए ही सारा कुछ खेल था, लेकिन तुम नहीं जाग पाए। तो थोड़ा होश में आओ। और जो गुरु है ना, आपको होश में लाने के लिए ही सारा प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि तुम इतने दुख न झेलो। लेकिन तुम हो, उससे भी भीड़ जाते हो। है ना? तो ऐसे हो चुके हो तुम। हाँ जी। प्रभु जी, तो ये इसका एक हकीकत है। कारण ये भी तो हाँ, बताइए। क्या? इसका एक अब कारण ये भी तो हो सकता है ना कि हमें ध्येय ही स्पष्ट नहीं है, हमें अभी पता ही नहीं कि हमारा ध्येय क्या है। सो देखो। जाने का यही तो कारण हो सकता है ना कि ध्येय मुझे स्पष्ट नहीं है अभी अपने जीवन का लक्ष्य। हाँ देखो, जिसके जीवन में गुरु नहीं है ना, उसको तो ध्येय स्पष्ट नहीं है। और जिसके जीवन में गुरु आए हैं, वो गुरु ने बताया है ध्येय स्पष्ट, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता। आप समझे? यानी बहुत बार समझाने के बाद भी समझ में नहीं आता है। तो उनको और कितनी चोट पड़ेगी बताओ। आपने देखा होगा, लेकिन 5वीं स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, टीचर उसको पढ़ा रहे हैं।
एक बार में नहीं समझ में आता है, फिर दोबारा, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, फिर क्या करते हैं टीचर? मेहनत करते हैं उस बच्चे के ऊपर अलग से बिठा के। वो भी कर चुके हैं, उसके बाद? प्रभु जी, प्रेम से ही समझाया जाएगा ना बच्चे को। हाँ, लेकिन मैंने देखे हैं बहुत टीचर जो है वो फिर डंडा लेते हैं, स्केल लेते हैं, उसको धोते हैं, है ना, ताकि थोड़ा चोट पड़े, थोड़ा होश में आए, क्योंकि वो अभी भी बेहोश है, उसके दिमाग में नहीं घुस रहा है। और फिर भी वो थक जाते हैं, तो फिर उसको प्रकृति के हवाले छोड़ देते हैं कि पढ़ाई करनी है तो कर, नहीं करनी है तो ऐसे ही खा पी के मौज कर, बड़ा हो जा, फिर मृत्यु तेरे सामने ही खड़ी है, और दुख और चोट झेलता जा, है ना। यही तो होता है। जो स्टूडेंट पढ़ते नहीं है ठीक ठाक, क्या करते हैं, पढ़ाने की तो बहुत कोशिश की, मैंने देखे हैं बहुत सारे। क्यों नहीं, सातवीं बस, उसके बाद कुछ नहीं, वो नहीं पढ़ता था, उसका जी नहीं लग रहा था। तो किस में जी लग रहा था? बस इधर उधर बातें करने में और गांव में घूमने के लिए जी लगता था, तो उसमें लगा दिया। तो फिर अभी मृत्यु ही एक रास्ता है, बहुत चोट करने के बाद, फिर अगली बार फिर चोटें पड़ेगी, फिर अगली बार फिर और चोटें पड़ेगी, और ऐसे दो चार जन्म में तो आप और भी कहीं ना कहीं इतने बुरे कर्म कर चुके होंगे कि जन्म मरण के चक्कर से फिर छूटना मुश्किल है। आप समझे? जी। जागने का परंतु मौका है, इसी जन्म में जाग जाओ। जी प्रभु जी। परंतु प्रभु जी, इसमें एक बात ये भी तो हो सकती है ना, जैसे प्रभु जी अभी हमारे घर कोई आई थी, तो उन्होंने हमें हम्म। प्रश्न पूछा कि हम्म। भूत प्रेत पे तो सभी को विश्वास है, हम्म। और कोई उनको ऐसा बता भी दे कि वहां भूत है तो वो विश्वास कर लेंगे और उस जगह से डरने लगेंगे। हम्म। परंतु अगर कोई बताता है कि भगवान है, वो तेरे भीतर ही है, तेरे साथ रहते हैं, तो ये बात पे हम्म। कोई विश्वास क्यों नहीं करता? इसमें किस चीज की कमी आती है? प्रश्न तो बहुत देखो, अच्छा पूछा था उन्होंने हमसे। हाँ, हमने कल क्या बताया था? कल यही तो बताया था कि नेगेटिव चीज जो है हमारी समझ में जल्दी आ जाती है। हमने ये कहा था ना कि दुख की जो चीजें रहती है ना, उस पे हम बहुत विश्वास कर लेते हैं, लेकिन परमात्मा की अनुभूति अगर कुछ हो जाती है तो हम विश्वास नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं कि कहीं सपना तो नहीं होगा। हमने कल यही बात कही थी कि जीवन में अगर दुख आता है ना, तो हमें सत्य लगता है ना। हमें कभी भी ऐसा पूछा है कि कहीं ये सपना तो नहीं है ना? दुख हमें सत्य लगता है, वैसे ही जो है ना, इस प्रकार की नेगेटिविटी जो है ना जीवन में सत्य लगती है, वहां डर जुड़ा हुआ है, मौत जुड़ी हुई है ना, खौफ जुड़ा हुआ है। इसीलिए तो परमात्मा पे अनुभूति नहीं होती है, विश्वास नहीं आता है, क्योंकि उनकी झलकियां जो है हम पहचान नहीं पाते ना। तो जो अज्ञेय है ना, उसके ऊपर विश्वास नहीं होता है। जो छोटी छोटी तुच्छ चीजें है ना, उस पर जल्दी विश्वास हो जाता है, क्योंकि वो हमारे सामने अनुभूति में जल्दी आती है। नेगेटिव बात जो है ना हमारी अनुभूति में जल्दी आती है। मुझे बताओ कि आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, हाँ, वहां भूत है, इसके भीतर भूत है, इसके भीतर ये है वो है, हाँ, 100 लोग खड़े कर देंगे। लेकिन मुझे एक तो बताओ कि जिसको परमात्मा की अनुभूति है, जो परमात्मा हमेशा उसके साथ में रहता है, एक तो बताओ। तो यहाँ पर देखो, ये क्वांटिटी देखी जाती है कि बहुत सारे लोगों को भूत दिखता है, भूत, इसीलिए वो होगा। और भगवान तो बहुत किसी किसी को दिखा है ना, इसीलिए हो सकता है उसके ऊपर ज्यादा विश्वास ना आए। लेकिन भगवान की ही अनुभूतियां हमारे भीतर होती है, उसकी ही झलकियां मिलती है, लेकिन विश्वास नहीं होता ना, क्योंकि बहुत सारा थोड़ी होता है। तो अगर कोई कहते हैं ना कि मुझे परमात्मा दिखता है, मुझे भगवान की अनुभूति होती है, तो लोग उसको पागल बोलने लगते हैं।
और अगर कोई कहता है ना कि मेरे भीतर भूत आता है, तो फिर उसका कुछ विधि वगैरह ये सब कुछ करवाते हैं सीरियसली, है ना, उसको पागल नहीं बोलते। तो ये ट्रेंड है, ये माइंडसेट है लोगों का, समाज का, इसी वजह से होता है सारा कुछ, है ना। तो मान्यताएं हैं। प्रभु जी, इसका अर्थ तो जो आपने बोला, इससे जो हम समझ पाए वो तो यही निकला कि अगर 100 लोग खड़े होकर के झूठ को बोल देंगे कि यह सत्य है, तो इंसान उसे सत्य मान लेगा। और अगर जो जो सच में सत्य के साथ खड़ा है वो अकेला खड़ा होकर चिल्लाता रहेगा, उसको लोग मूर्ख समझ लेंगे। तो यही तो चल रहा है सब, ये सारे समाज में यही तो चल रहा है ना। और लोग जो है ना, वो ज्यादा ये नहीं करते, सोचते भी नहीं है। और मतलब क्या कहे, वो एकदम लोअर लेवल पे है। तो जिसको जैसा नाटक अच्छा लगता है वो उसमें रस लेता है। तो ऐसा है।